जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को पूरी तरह से सीख चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूर्ण डिफिनेशन जान चुके हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का शुरुआत किए थे तो उसमें हम लोग यह जाने थे कि चार्ज कहाँ होता है, किसी वस्तु पर कौन सा चार्ज होता है, ये सब बात हम लोग अच्छे तरीके से सीखे थे। और हम ये भी जाने थे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को समझने के लिए, सीखने के लिए उसे हम लोग 8 पार्ट में विभाजित किए थे। टोटल 8 चैप्टर बनाए थे अच्छे तरीके से सीखने के लिए, सरलता के लिए। तो साथियों, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को सीखेंगे तो अब इसे 8 पार्ट को एक एक करके सीखने का प्रयास करेंगे। 8 जो चैप्टर है उन चैप्टर को अब एक एक करके पढ़ेंगे और सीखेंगे। और हमें यह पता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को जानने व सीखने का प्रयास किए थे तो वहाँ पर 2 दोस्त आया था। पहला था छोटवा, दूसरा था नटवा। छोटवा और नटवा, इसी दोनों के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन बनाए थे। छोटवा और नटवा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ज़मीन बनाया था। उस ज़मीन के आधार पर ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को पूरी तरह से सीख पाए थे। तो चलिए साथियों, अब इसी छोटवा और नटवा के माध्यम से हम लोग आगे आने वाले चैप्टर को बहुत ही सुगमता और सरलता से सीखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं छोटवा और नटवा हमें कहाँ तक सिखाने का प्रयास करता है। तो पहला हम लोग चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। शुभ घड़ी में चैप्टर का हम लोग क्या पार्ट ले सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेते हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पहला चैप्टर ले लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है साथियों, इस इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन बनाने के लिए पहले हमें अब मजबूत ज़मीन बनाना होगा। और ये ज़मीन हम नहीं बनाएंगे, ये ज़मीन वही दोनों दोस्त फिर से बना के देगा। जिस प्रकार जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करने के लिए छोटवा नटवा ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। फिर से अब छोटवा नटवा के माध्यम से ही ज़मीन बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए छोटवा और नटवा का अब जो है ना एक एक करके उपयोग करते हैं। देखिए छोटवा नटवा क्या क्या आपको सिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये हो गया छोटवा, ये हो गया नटवा। ठीक है, अब ये दोनों दोस्त है और ये दोनों दोस्त देखते हैं हमें क्या सिखाता है। छोटवा और नटवा आपस में बैठ के बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। और इसका ज़मीन बनाने का पूरा भरदम प्रयास करेगा। इतना प्रयास करेगा हम और आप दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन दोनों दोस्तों के माध्यम से इसे हम लोग डिफाइन करेगा तो उसे हम दोनों सीख पाएंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं छोटवा नटवा क्या क्या कर सकता है और क्या क्या हमें सिखा सकता है। तो अब छोटू जी और नाटू जी दोनों अपना अपना जो है ना क्या बोलते हैं ड्रामा या प्रदर्शन का शुरुआत कीजिए। हम सभी भाई बहन देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हम लोग और आप दोनों जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन भाषण दीजिए, सिखाइए हमें, हम दोनों सीखने का प्रयास करें। तो देखो हुआ क्या, ये छोटवा और नटवा जो है ना ड्रामा किया और ड्रामा में कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, बस गप्पे किया, गप्पे मारा। तो छोटू नाटू से पूछता है, ए नटवा थोड़ा इधर, नटवा थोड़ा इधर बोल,
की कहे थे की काम छे। छोटवा एक बात बताओ, अगर तोरा जहाँ बांटबो, अगर तोरा बांटबो, अगर तुम्हें बांटेंगे, अगर अपना शरीर मान लीजिए ये है और तुमको 2 पार्ट में बांटेंगे, तो बताओ तुम दोनों पार्ट को किस आधार पे बांटेगा। नटवा दिमाग लगाया यार, ये कैसा क्वेश्चन है, हमको बांटने का बात करता है, मतलब खुद को बांटने का बात कर रहा है यार। अच्छा ठीक है, पूछा है तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तो नटवा दिमाग लगाया, नटवा बोला अच्छा हमको जो है ना 2 टुकड़े में विभाजित कर लो, दोनों टुकड़ा में बट गए, 2 पार्ट हो गया। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। प्रश्न ये है मेरा, अगर हम तुमको 2 पार्ट में बांटें, तुम अपने आप को जो है ना खुद को 2 पार्ट में बांटो और दोनों पार्ट में सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ शरीर में जितना भी कुछ है वो सब कुछ दोनों पार्ट में बराबर बराबर आना चाहिए। बताइए किस आधार पे बांटेंगे। यार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तू कह क्या रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा से समझाते समझना। जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 गो संतरा है, ठीक है, अब 5 गो सेब है, ठीक है, अब 5 गो जामुन है, अब 5 गो जो है ना करेला है, और इसे जो है ना 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो बोलिए कैसे बांटिएगा। यार 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, ठीक है बांट देंगे। कैसे बांटेंगे देखिए। यार बराबर बराबर बांटना है, लेकिन फल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आदमी कम पड़ेगा। एक करेला, एक और 3 फल सबको दे देंगे, तब जो एगो बच जाएगा। अच्छा ठीक है, एगो और आदमी दे दें, 5 गो आदमी हो गया। अब ठीक है, सबको बराबर, मतलब हर एक आम भी, करेला भी, नारंगी भी, सेब भी सबको मिला। नहीं समझ में आया। मतलब जितना कुछ इसको मिल रहा है उतना ही दूसरे को, तीसरे को, चौथे को भी मिला। अगर जहाँ 5 दोस्त है तो सब फल भी खत्म, सब्जी भी खत्म हो गया और सबको बराबर बराबर मिला। जितना एक दोस्त को मिला उतना ही 4 को मिला, मतलब सभी के पास बराबर बराबर गया। ओ ऐसा बात है। अच्छा अब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब बताओ तुम खुद को कैसे बांटेगा कि दोनों पार्ट में सब कुछ आए। जैसे यहाँ पर करेला आया, आम आया, सेब आया, सभी के पास, उसी तरह से दोनों पार्ट में सब कुछ आए। यार ऐसे कैसे होगा, ये तो संभव नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे खुद को बांटे। यार नहीं बांटने में समझ में आ रहा है। अगर जब खुद को बीचे बीच फाड़ दे तो भी दोनों पार्ट में हर एक ऑर्गन नहीं आएगा, हर एक अंग नहीं आएगा। बोलो काहे? काहे कि बहुत सा अंग ऐसा है जो सिर्फ एक ही है। कान है ना, 2 गो है तो दोनों तरफ आ गया, ठीक है। हाथ है तो दोनों पार्ट में आया, पैर है दोनों पार्ट में आया, लेकिन हृदय, फेफड़ा, इपोग्लेटिस, श्वास नली की और सेरिबेलम, ये सब एक को तो है। यार ये तो गड़बड़ा जाएगा। बहुत सा पार्ट ऐसा है जो 2 गो है, बहुत सा पार्ट ऐसा है जो सिर्फ एक ही है, तो दोनों पार्ट में तो बराबर नहीं आएगा। बोलो ना ना ना, ए छोटू क्वेश्चन तुम सही नहीं पूछ रहा है, नहीं होगा ऐसा। देखिए हम आपको पूरी तरह से ये आश्वासन कर दें, ये जो कहानी हम दे रहे हैं बहुत ही सटीक और बहुत ही नॉलेजफुल कहानी है। भले ही छोटवा नटवा को आप हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये दोनों हल्के में नहीं लीजिएगा। बहुत ही गहरा गहरा बात आपको बहुत ही मजाक वाले अंदाज में सिखाने का प्रयास करेगा।
तो थोड़ा सा पेशेंट बनाइए, कहानी को समझिए, कहना क्या चाह रहा है। तो बोला यार नटवा तुम बुर्बक है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, तुम विज्ञान वाला दिमाग लगाओ, साइंस वाला दिमाग लगाओ, खुद को फाड़ने का दिमाग मत लगाओ। फाड़ना उड़ना नहीं है, पढ़ना है, सीखना है, समझना। जब तू मेरे पास आया है ना भाई, तो पक्का कुछ सिखाएंगे आपको, कुछ तो सिखाएंगे, ये बात कन्फर्म है। अच्छा छोटू भाई प्रणाम, तू कुछ सिखा हमें, हम सीखने के लिए ही तो आते हैं तुम्हारे पास, तुम तो बहुत मेरा प्रिय मित्र है। अच्छा अब हार मानता है? हाँ मान लिए भाई, हार मान लिए हम। अच्छा हार मान लिया तो सुनो नटवा सुनो, देखो अगर जब तुम खुद को विज्ञान वाले अंदाज में, साइंस वाले अंदाज में जब बांटेगा, तो पहला एक तो तू पदार्थ है। हाँ है, पदार्थ तो है, मतलब कोई वस्तु तो है, हम ये पृथ्वी पर का एक छोटा सा वस्तु तो हम भी हैं। हाँ है भाई, ये तो है। पहला तू पदार्थ है, पहला बात तो पकड़ में आया, तू पदार्थ है। अच्छा पदार्थ में बांटा, तो पदार्थ तो मेरा पूरा शरीर नहीं है? हाँ पूरा शरीर है। यार 2 पार्ट बोला था, तू खाली पदार्थ बोलेगा तो 1 पार्ट नहीं हुआ। अरे भाई तू अस्थिर होकर सुन तो पहले, तू घबरा मत, सुन। दूसरा पार्ट बोले, प्रभु बोल जल्दी बोल। दूसरा तू एनर्जी भी तो है, मतलब पदार्थ भी, मैटर भी और एनर्जी भी। हाँ यार तू मैटर भी और एनर्जी भी है। बोलो का है? दुनिया का हर एक वह वस्तु जो पदार्थ है उसमें एनर्जी भी है ना। हम ये बात नहीं समझे, हम पदार्थ हैं मान गए, लेकिन हम एनर्जी हैं कैसे माने? अरे भाई तू पदार्थ है ना, तो पदार्थ के अंदर में भी एनर्जी होता है, तो पदार्थ भी है एनर्जी भी है, मतलब दोनों है तू, पदार्थ भी और एनर्जी भी। मतलब पदार्थ कोई भी है तो उसमें एनर्जी भी है। अच्छा मतलब हम भी पदार्थ, हमारे अंदर में ही एनर्जी, मतलब हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, तो एक पदार्थ है, दूसरा एनर्जी है। मतलब खुद को पदार्थ और एनर्जी में बांट सकते हैं। हाँ बांट सकता है तू। अब बताओ, जब पार्ट को विभाजित किया तो एक पदार्थ भी रह गया, उसमें एनर्जी भी रह गया, इसमें भी पदार्थ रहा, एनर्जी भी रहा, तो दोनों पार्ट में पदार्थ भी है और एनर्जी भी है। ऑर्गन तो ऑर्गन को हटकाओ, विज्ञान वाला भाषा से दूर भागो, बायोलॉजी का विज्ञान वाला भाषा से अलग होकर के केमिस्ट्री वाला भाषा में, फिजिक्स वाला भाषा में आओ। पदार्थ, हाँ पदार्थ, इसमें एनर्जी, हाँ एनर्जी, इसमें भी पदार्थ, हाँ पदार्थ, इसमें भी एनर्जी, एनर्जी। ओहो आप बुझाया, मतलब दुनिया का हर एक वस्तु में एनर्जी है। हाँ एनर्जी है। दुनिया का हर एक वस्तु पदार्थ मैटर है, तो दुनिया का हर एक वस्तु पदार्थ है और मैटर है, पदार्थ है और एनर्जी है, मतलब पदार्थ में एनर्जी। अच्छा भाई एक बात बताओ, एनर्जी हमारे अंदर में ज़्यादा है या फिर मैटर पदार्थ ज़्यादा है? कौन पूछा? नटवा पूछा आपकी बार। यार तुम्हारा दिमाग काम करने लगा, मतलब तुमको समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया यार, तुम बहुत बहादुर बच्चा हो गया। वाह दोस्त वाह, इसी तरह पूछ, पक्का सीखेगा तू, बहुत दूर जाएगा, बहुत आगे जाएगा तू। अच्छा ढेर बड़ाई मत कर, पहले ये क्वेश्चन बताओ, पदार्थ ज्यादा या एनर्जी ज्यादा? अच्छा तो मुझे बोल दिया है पदार्थ ज्यादा या एनर्जी ज्यादा? अच्छा अब तेरा दिमाग मेरे से ज्यादा चलने लगा। अरे भाई शांत, अब समझो। नटवा एक बात बताओ, गर्मी का दिन में तुमको क्या लगता है? गर्मी का दिन में हमको बहुत ठंडा लगता है।
अरे बुर्बक, गर्मी के दिन में तुमको क्या क्या लगता है? गर्मी का दिन में हमको मजा आता है। अरे बुर्बक, गर्मी का दिन में तुमको क्या लगता है? ना, गर्मी का दिन में तुमको डर लगता है। कथी का डर लगता है? गर्म लगने का डर लगता है। लाइन कट जाता है, पंखा न चलता है, एसी न चलता है, कूलर न चलता है तो आग लगने लगता है शरीर में, लहर उठने लगता है शरीर में, दिमाग खराब हो जाता है। और लाइन वाला साला खाली लाइन काटते रहता है। ठंडी का दिन में काटेगा नहीं, खाली गर्मी का दिन में काटेगा। अच्छा, तो ये हो रिया है, बहुत कुछ हो रिया है। अब समझो, तब गर्मी का दिन में जो आपको गर्मी लगा, कन्नों से दिख रहा था गर्मी किधर आ रहा है? नहीं, कहाँ से रहा था? सूरज से। क्या कन्नों आप कुछ पकड़ रहे थे? क्या कुछ महसूस कर रहे थे? आ रहा है? नहीं। हवा बहता है तो महसूस होता है, गर्म आ रहा है महसूस होता है क्या? तो प्रकाश जब आए, सूरज का प्रकाश आए तो हमको तो ये लग रहा है प्रकाश आ रहा है, लेकिन इस कोई जगह नहीं छेक रहा है, उसमें कोई आयतन नहीं है, उसका कोई द्रव्यमान नहीं है। ये सब क्या बात करने लगा रे? क्या क्या है ना? ओ अच्छा, सीधा सीधा बात समझो, घबराओ ना, सीधा सीधा समझो। देखो, सूर्य का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा है, सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, वो पदार्थ नहीं। अच्छा, ऐसे बोले सूर्य का प्रकाश एक ऊर्जा है, 10वां में पढ़े थे, सूरज एक ऊर्जा का वह रूप है। ओहो, 10वां में भी तू पढ़ा था? अच्छा बेटा, अब याद आ रहा है कुछ कुछ। अच्छा ठीक है नटवा, एक बताओ, सूरज का प्रकाश ऊर्जा है और सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा। अच्छा बताओ, ध्वनि भी तो एक ऊर्जा है, आवाज जो निकल रहा है ये भी एक ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है। तो बहुत जगह ध्वनि भी है तो ध्वनि ऊर्जा हो गया। अच्छा, तो ये सब बहुत ज़्यादा है या कम है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो बताओ, पदार्थ ज़्यादा या फिर ऊर्जा ज़्यादा? नहीं समझे मिला, हमें कैसा मनवाई ज़्यादा कैसा कम? अच्छा, अभी तुरंते ने को बात बताए थे, दुनिया का हर एक वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, वो सब पदार्थ है। अब पदार्थ है तो पदार्थ में भी ऊर्जा है, पदार्थ में भी ऊर्जा है, तो पदार्थ में भी ऊर्जा, बाहर भी ऊर्जा, पदार्थ में भी ऊर्जा, बाहर में भी ऊर्जा, तो दोनों जगह ऊर्जा ज्यादा हुआ ना। अच्छा, और थोड़ा सा और ले लो, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, क्या दिखाएं आपको? हाँ, जैसे मान लीजिए ये लकड़ी है, वैसे लकड़ी नहीं, ये फाइबर है, ठीक है। और अगर जहाँ आप इस कोने पे जला दें तो धीरे धीरे जलता जाएगा, जलेगा। और जलेगा तो यहाँ क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा और प्रकाश निकलेगा, मतलब ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। अब प्रकाश में क्या है? ऊर्जा। ऊष्मा भी क्या है? ऊर्जा। तो इसमें ऊर्जा निकल रहा है, जल के धीरे धीरे जलते गया, ऊर्जा निकलते गया। तो ऊष्मा भी ऊर्जा, प्रकाश भी ऊर्जा। तो ये पदार्थ है ना, ये पदार्थ। अब पदार्थ के अंदर में ऊर्जा, तो दुनिया का हर एक वस्तु में ऊर्जा, दुनिया का हर एक वस्तु में ऊर्जा और बाहर भी ऊर्जा। तो बताइए, ऊर्जा ज्यादा या कम? ऊर्जा ज्यादा या कम? बोल रहे नटवा, ऊर्जा ज्यादा या कम? आप गोर लगते हैं, हमको समझ में आने लगा, इसी तरह से तू हमको समझाओ। तो छोटवा, बहुत बढ़िया तू समझा रहा है हमको, इसी तरह से समझाओ हमको। अब हम कन्फर्म कर सकते हैं, ऊर्जा ज्यादा और पदार्थ कम, मैटर कम, एनर्जी ज्यादा और मैटर कम।
अच्छा छोटवा, एगो और क्वेश्चन पूछिया। और क्वेश्चन रही लो तोरा इतना अच्छा समझला पर ना नया क्वेश्चन है लो। अच्छा ई बताओ, अगर जहाँ पूरे ब्रह्मांड ले लें, पूरे यूनिवर्स ले लें, तो पूरा यूनिवर्स में एनर्जी ज्यादा या फिर मैटर ज्यादा, पदार्थ ज्यादा या ऊर्जा ज्यादा? क्या बात कर दिया रे नटवा, हौला क्वेश्चन पूछा। यहाँ पृथ्वी पर तुमको एक के सूरज दिख रहा है, उससे प्रकाश निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। भाई अंतरिक्ष में तो असंख्य तारे हैं, और तारा कोई सूरज, तारा सूरज का ये, अबे यार सूरज है ना, ये भी एक तारा है, और तारा भी बहुत है। उसी में से सूरज नजदीक था, इसीलिए उसका स्पेशल नाम रख दिए तारा। नहीं समझे? अबे दुनिया में बहुत सा लड़की है, उसमें से जो आपका पत्नी बनेगा ना, वो आपका अर्धांगिनी होगा, उसको आप प्यार से नूनू बाबू जो बोलना होगा बोलिए। उसी तरह से हमारे नजदीक में सूरज है, इसीलिए उसको प्यार से हम लोग, एक तारा नजदीक में था ना भाई, उसी का नाम प्यार से सूरज रखे, और सूरज देवता के नाम पे उसको पूजने लगे। अच्छा, तो अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बहुत सा तारा है कि नहीं है? हाँ है। तो बहुत सा ऊर्जा निकलेगा कि नहीं? हाँ निकलेगा। तो बताओ, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा तारा है तो ऊर्जा भी ज्यादा है भाई। तो हर स्थिति में ऊर्जा ज्यादा है। अब क्लियर हुआ? हाँ अब क्लियर हुआ। फिर भी एक क्वेश्चन रह गया। नटवा बोला फिर भी एक क्वेश्चन रह गया। अच्छा, और एक क्वेश्चन रह गया यार। कौन सा क्वेश्चन रह गया जी? पूरे यूनिवर्स में, पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में बताओ कितना प्रतिशत एनर्जी है और कितना प्रतिशत मैटर है, पदार्थ है? दर बुरबक है, हौला हौला क्वेश्चन का है पूछता, तू शांत रह, हम सब समझाएंगे। देखो, पूरा यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी, मैटर और एनर्जी, पूरा यूनिवर्स में जो मैटर है ना 25 से 35% है। कितना प्रतिशत है? 25 से 35%। पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में 25% से 35% क्या है? बोलिए 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 बोलिए। 25 से 35% सिर्फ और सिर्फ पदार्थ है, मैटर है। और पूरे यूनिवर्स में 65 से 75% एनर्जी है। कितना है? 65 से 75% एनर्जी है। अब 25 से 35% क्या है? मैटर है। क्या नटवा, और कोनो क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन तो और है, लेकिन अभी हमको जो है ना भैंस चराने जाना है, भैंस चराने जाना है। अब जो है ना हम कल आएंगे, कल जो है ना तुमसे अच्छा अच्छा और क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? क्वेश्चन तो है, तुम बहुत अच्छा से समझाता है, पक्का आएंगे कल। तुम्हारे लिए कल एकदम बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना क्वेश्चन लाएंगे, और तुम हमको प्यार से समझाना, मारना नहीं। फट्टा रखता है मारने के लिए, मारना नहीं, लेकिन हम अच्छा से पूछेंगे, और जो क्वेश्चन आएगा पूछेंगे, लेकिन ठीक है नटवा? तो पूछ, हम तुमको प्यार से समझाएंगे, समझ जाएंगे। तुम समझ गया तो सफल हुआ मेरा बताया हुआ। तो छठवा नटवा से पूछता है, आज जो समझाए ना वो तुम सिर्फ हमको बता दो क्या क्या समझाए। कौन पूछा? छोटवा। क्या पूछा? आज जो अभी हम समझाएं उसको बस हमको एक बार समझा दो, क्या क्या तू समझा। उसी तरह से आप भी आज जो सीखें उसको अपने मन से देखिएगा, क्या क्या सीखें, क्या क्या
एक्सेप्ट किए, अपने आप में ग्रहण किए। ठीक है, आपका ये जो समय है ना कीमती है भाई या दीदी। आप अपने आप को जब कुछ भी देखते हैं तो उसमें ये देखें कि हम जो समय लगाएं उसमें क्या सीखे, क्या प्राप्त किए। देखिए यहाँ नटवा क्या क्या सीखा वो बता रहा है। नटवा पहला क्वेश्चन बोला, देख भाई तू पहला क्वेश्चन पूछा था हमसे, क्या पूछा था, हमको खुद को अगर जब विभाजित करना है तो किस आधार पर बांटे जिसमें सब कुछ आ जाए। तो हम तो गलत बताए, लेकिन तू बताया तो एकदम समझ में आया। खुद को जो है ना 2 पार्ट में बांटने बोला, और वो भी पदार्थ और एनर्जी के आधार पर। जब खुद को बांटे तो दोनों पार्ट में पदार्थ भी था और एनर्जी भी था, ये बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन जब हम पूछे, अच्छा बताओ तो पदार्थ ज़्यादा या एनर्जी ज़्यादा, तो फिर जो है ना हमको ये समझाया अच्छे से, तो हमको बताया पदार्थ बहुत कम, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर हम यूनिवर्स के तुलना में बात करें तो यूनिवर्स में भी एनर्जी ज़्यादा, पदार्थ कम है। अगर जहाँ प्रतिशत की बात करें तो पूरा यूनिवर्स में 65 से 75% एनर्जी है और 25 से 35% सिर्फ और सिर्फ मैटर है। इतना ही हम आज भाई सीखे। बहुत बढ़िया नटवा, बहुत बढ़िया, बहुत सीखा। जितना सिखाएं उतना तुमको याद भी रहा। तो भाई आप लोग बता दीजिए 2 क्वेश्चन। ठीक है, बताइए पूरा यूनिवर्स में कितना प्रतिशत मैटर है। दूसरा क्वेश्चन, पूरा यूनिवर्स में कितना प्रतिशत एनर्जी है। इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं कल नटवा क्या पूछता है और क्या सीखने का प्रयास करता है। धन्यवाद। जय हिंद।